सो फाइनली 2025 ख़त्म होने वाला है एंड एवरी ईयर दिसंबर में आके मैं पूरे साल का एक रिफ्लेक्शन करती हूँ कि इस पूरे साल मैंने क्या किया। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट रिमाइंड सम गुड मेमोरीज एज वेल। सो मैंने अपने लास्ट 2 ईयर से कोई भी व्लॉग नहीं डाला है इस चैनल पे, कुछ भी ज़्यादा शेयर नहीं किया था। पिछले 1-2 महीने से ही मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ कि पिछले बीते 1 साल में कैसा रहा, वॉट वॉज आई थॉट, क्या चल रहा था लाइफ में। लाइफ बहुत क्योटिक भी थी, बहुत इंटरेस्टिंग भी थी, सरप्राइजिंग भी थी, एंड जो भी कुछ था आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। एंड इस चीज़ के थ्रू मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी। आप कुछ भी करते हो ना, आप हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग वूमेन हो, कुछ भी हो, बट प्लीज़ मेक अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ईयर, बिकॉज ऐसे ही जीवन को मत काट दो। एक बार देखो तो कि पूरे साल किया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द जनवरी 2025। दिसंबर तक मैं जॉब कर रही थी। मैंने 1 जनवरी से अपनी मैटरनिटी लीव ली हुई थी। तो मैटरनिटी लीव लेने के बाद मैं सबसे पहले वृंदावन गई थी, वहाँ पर घर पर रुकी 10-15 दिन के लिए। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे मुरादाबाद। एंड फाइनली मैं अपना एक प्लेस बना रही थी, एक अपना सुकून की जगह कि भाई ये मेरा घर है। तो मुरादाबाद में आके हम लोगों ने शिफ्टिंग विफ्टिंग करी, धीरे धीरे सब कुछ अरेंज किया, कुछ फर्नीचर्स भी ख़रीदा। तो ये सब अरेंजमेंट करते करते मेरा 1 महीना कुछ ऐसे ही निकल गया था। नेक्स्ट मंथ आया फेबररी में एक अलग ही मोड चल रहा था, बिकॉज मेरा 8th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का। एंड उस टाइम पे कभी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है। डॉक्टर फाइंड आउट कर रही थी मुरादाबाद में आके कहाँ किस डॉक्टर को दिखाऊं। तो ये पूरा ऐसे सिनेरियो चलता रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी मम्मी और मेरी जो मदर इन लॉ है वो दोनों भी आके मेरे पास रहे थे कुछ टाइम के लिए। एंड देन फाइनली द स्पेशल मंथ ऑफ माई लाइफ फॉर एवर, दैट इज़ द मार्च 2025। तो हमने एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं नॉर्मली अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। कुछ मूवमेंट मेरे को कम फील हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया 6 तारीख को सुबह, एंड शाम मतलब दोपहर में जब मैं दिखाने की डॉक्टर को, एंड शी सेड कि डिलीवर करा लो आज ही। एंड मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि एकदम से कैसे करा लूँ भाई, क्योंकि मैं तो नॉर्मल सोच रही थी, बट सडनली ऑपरेशन करा लो। थोड़ी टेंशन हो रही थी। पहले मैंने बैग सब पैक कर रखे थे, मैं ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर थी हर एक चीज़ के लिए, बट डर तो लगता ही है भाई। एंड बस 6 मार्च को शाम को हम गए। मैं गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मेरी डॉक्टर जो थी, शी इज़ सच अ काइंड पर्सन, मेरे साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है उनका। तो वहाँ पर उन्होंने ही मतलब मेरा ऑपरेशन वगैरह किया, एंड बहुत ही स्मूथली सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। टच वुड, मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी फीमेल सी सेक्शन के बाद परेशान होती हैं, बट टच वुड लकीली मेरे जो डॉक्टर थे, एंड जो शायद मैंने अपनी केयर भी करी थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, दैट हेल्प मी अ लॉट टू गेट रिकवरी सून। उसके बाद फिर बस 11 दिन के अंदर हमने अपना डस्ट ऑन वगैरह हुआ बच्चे का। फिर मैं अपना काम हम करने लगे, धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद हम बरेली चले गए। बरेली में प्यारा से इन्होंने सरप्राइज़ रखा हुआ था मेरे लिए, बहुत ही क्यूट लगा मुझे। बट मेरे पास कोई भी प्यारे एस्थेटिक फ़ोटोज़ नहीं है, बट यस बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई हस्बैंड फॉर द होल जर्नी, जिन्होंने सपोर्ट किया है मुझे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी एज वेल। दिस इज़ जस्ट एन अमेजिंग थिंग। सो जब हम वहाँ पहुँचे बरेली, तो वहाँ मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। वहाँ मुझे एक शादी भी अटेंड करनी थी। दिस इज़ द फर्स्ट शादी ऑफ आर गीगी, एंड इन्जॉय किया। 1 महीने की हुई थी, छोटी सी भी बिल्कुल। उसके बाद मैं अप्रैल में चली गई थी वृंदावन में रही 1 महीना। 1 महीने के बाद वापस मैं जब मुरादाबाद आई, दैन अगेन आई स्टार्ट डूइंग माई थिंग्स अलोन। मतलब मैंने अपने बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले खुद के साथ संभाला, लाइक मी एंड माई हस्बैंड ओनली। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि भाई शायद मतलब मैं कर लूँगी, और कर ही लिया मैंने। बहुत डर लगता है जब माँ बनते हैं कि मैं कैसे कर पाऊँगी। बिफोर द डिलीवरी में हमेशा इनसे यही कहती थी कि मैं कैसे बनूँगी माँ, भाई कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। बट ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने थ्रू आउट द ईयर धीरे किया है। अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई किया जा सकता है जो भी कुछ आप कर रहे हो। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी देयर आर सम लाइक इशूज़ विथ माई इन लॉज। मैं बहुत ओपनली इस चीज़ को बोल रही हूँ। शायद बहुत सारे मेरी जो इन लॉज साइड के हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे कह रही है, बट यस दिस इज़ ट्रू। एंड आई थिंक दिस हैपन विथ एवरी वुमन कि उनके अपनी फैमिली के साथ ही थोड़े से इशूज़ हो जाते हैं, तो फिर ये तो इन लॉज की बात है।
तो आई एक्सेप्ट दिस कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, जो शायद उन्हें भी अच्छी नहीं लगी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज लकली मेरे इन लॉज काफ़ी अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली हर चीज़ में कितना भी कोई अच्छा हो बट क्योस थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं आपस में। तो अभी इस ईयर थोड़ा सा मेरा मतलब सच में बता रही हूँ। ओके सो उस दिन के बाद आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि लास्ट ईयर मेरे कुछ इश्यूज़ हुए थे विथ माई इन लॉज, बस दिस ईयर आई रियली वॉन्टेड कि जो चीज़ें पिछले साल हुई हैं मैं उन चीज़ों को थोड़ा कवर अप कर सकूँ। देखो बिल्कुल सब कुछ ठीक तो नहीं हो पाता, जो चीज़ जिस टाइम पे हुई होती है, पर मैं उसको ना लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहती कि अरे बस अब तो मेरे इन लॉज बुरे हो गए, अब तो ये हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज भाई छोटी सी लाइफ है और जो भी आपके बिल्कुल क्लोज लोग होते हैं उनसे आप कभी कुछ रिश्ते नहीं तोड़ सकते। सो मैं उन चीज़ों को इस साल नॉर्मलाइज करना चाहूँगी अपने आप से, अपने दिल से, और जितना अच्छा हो सके करने की पूरी कोशिश करूँगी सबके लिए। सो यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर डिलीवरी क्या हुआ था। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर भी आधा मान लो, ये सारा टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा था। बिकॉज जब हम डिलीवरी होती है ना फीमेल्स की, उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एंड हम मुरादाबाद में, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों के साथ हमारी बेटी रहती थी और कोई नहीं था। कभी कोई आ गया या हम कहीं चले गए लाइक बरेली, वृंदावन है, कहीं भी, तो इस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही अपनी बेबी के साथ थी, तो वो टाइम बहुत अच्छा था। मैं लिटरली बहुत खुश हूँ हमने जो भी टाइम स्पेंड किया। एंड मुझे तो ऐसा लगा कि एक माँ बाप को ना अपने बच्चे को बहुत सारा टाइम देना चाहिए, जो हमने साथ में मिलके दिया ही है उसको बचपन से ही। तो वो सब तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं, आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, बिकॉज वो पहले वाली रिलेशन नहीं रहती ना। ऑब्वियसली आफ्टर द डिलीवरी सब कुछ सेम नहीं रहता, एंड समटाइम्स जब आपका मूड कुछ और होता है, बच्चा रो रहा है, जग रहा है, तो थोड़े से मतलब तब भी हमारे बीच में भी थोड़े इशूज़ आए थे। तो दिस ईयर आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस इन आर पर्सनल रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बहुत मैं क्लियरली सच बोलती हूँ कि कोई भी लाइफ में आ जाए, बट एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शुड बी वेरी अंडरस्टैंडिंग। बच्चे हैं, दैट इज़ गुड, बट मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहती कि मतलब खुद को भूल जाऊँ या हमारी रिलेशन को भूल जाऊँ। मैं थोड़ी सी अलग हूँ, पता नहीं मेरे से कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बट दैट इज़ फैक्ट फॉर मी। ओके सो आगे की बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो ड्यूरिंग दिस 4 to 5 months मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहा, मैं बहुत परेशान रही हूँ। पता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यूट्यूब भी काम नहीं कर रहा था, मतलब बहुत क्योस क्रिएट हुआ। फिर सितंबर में मैं अपने जिन डॉक्टर के साथ अभी बैठ रही हूँ उनके पास गई थी, एंड उनको मैंने बताया, मैंने कहा सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं बातों में ये चीज़ निकल कर आई कि ये सब जो मेरे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ द मेंटल सिम्टम्स। एंड देन शी प्रिस्क्राइब मी अ मेडिसिन, एंड यहाँ पर होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया फॉर मी, बिकॉज मैं खुद भी एक BHMS डॉक्टर हूँ, बट उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी मेडिसिन लूँ, क्या लूँ। बट उन्होंने मुझे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की उसके बाद तो भाई जो मेरा 360 डिग्री का चेंज आया है, मैं बहुत बदल गई हूँ, मेरा नेचर बहुत बदल गया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो हमारा एक टेम्परामेंट होता है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो अलग होता है, बट आफ्टर डिलीवरी बहुत अलग हो जाता है। एंड मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ सुना है, मैं अभी क्लिनिक पे बैठती हूँ ना, मैं सुनती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी हस्बैंड वाइफ की भी नहीं बढ़ रही है, ससुराल वाले पसंद नहीं आ रहे हैं, ये सबके साथ होता है। एंड पर मैं इस चीज़ को ना हमेशा के लिए नहीं रखना चाहती अपनी लाइफ में। मैंने ऐसी बहुत सारी फीमेल देखी हैं जो अपनी लाइफ में उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है कि भाई उन्होंने उस टाइम ये नहीं किया था, हम तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अरे नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं। हम जो है, हमारी जो सिचुएशन थी वो अभी निकल चुकी है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा बच्चा हेल्दी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना आगे सब कुछ अच्छा ही रखे। दिस इज़ वॉट इज़ हैपन टिल सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है, मैंने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया, तो मुझे खुद में भी फील होता है कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ खुद को। मैं ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल घर की बन के रह गई हूँ, बहुत कुछ मैनेज किया है। इस साल मैंने खाना बहुत अच्छे से बनाना सीखा है, घर संभालना सीखा है, इस साल बच्चा संभालना सीखा है, खुद को संभालना सीखा है। कुछ चीज़ें अप हुई हैं तो कुछ चीज़ें डाउन भी हुई हैं। तो ऑल ओवर मुझे तो ये साल काफ़ी ज़्यादा अलग लगा, चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, बिल्कुल अलग था, बिकॉज आज तक लाइफ में ऐसा साल तो कभी रहा ही नहीं ना, क्योंकि हमेशा
बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करी हैं, बस पूरे साल बच्चे को संभाला है। तो ये पूरी जर्नी, ये पूरा साल मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल था। एंड हम हमेशा चाहते थे, मतलब कि हम साथ रहें। हम रिलेशनशिप में थे तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि भाई साथ रहे, बट आफ्टर द मैरिज हम साथ नहीं रह पाए बिकॉज मुझे अपनी जॉब करनी थी, इन्हें अपनी जॉब करनी थी। बट दिस ईयर हम पूरा साथ में हैं। मैंने पता नहीं कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स से पूछा है कि हम साथ कब रहेंगे, क्या होगा, बट अब अगर अभी आके देखो ना तो ये साल ऑल ओवर अच्छा था। मैं खुश हूँ इस साल से। आप भी अपने कुछ भी अगर एक्सपीरियंस हो इस साल के तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो थ्रू दिस वीडियो मैं अपना पूरा आपको एक ईयर बताना चाहती थी कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। आई होप आपने इस वीडियो के साथ काफ़ी रिलेट किया हो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माई नेक्स्ट ईयर प्लान्स। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस तरीके की वीडियोस और देखना पसंद करोगे ऑन माय यूट्यूब चैनल। अदरवाइज मैं मिनी व्लॉग्स तो अपलोड करती ही रहूँगी बिकॉज लॉन्ग वीडियोस कभी कभी बहुत लंबा टाइम हो जाता है एंड मैं तो एडिट करना ही भूल जाती हूँ। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।